तो उसको मोक्ष कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि नहीं अग्नि स्वाभाविक स्वाभाविकाद औषण्यान मोक्ष संभवती। जैसे अग्नि के स्वाभाविक उष्णता का मोक्ष कभी होगा क्या? और कोई ऐसा उपाय बताने लगे कोई कि आओ अब इन उपायों से अग्नि को ठंडा करते हैं, ऐसा कोई उपदेश करने लगे तो क्या है? ये सब उपदेश हो सकता है? क्यों? क्योंकि स्वभाव है, उसके स्वभाव का कभी नाश ही नहीं हो सकता। स्वाभाविकस्य यावत् द्रव्य भावित्वादित्यर्थ, स्वाभाविक होता ही वही है जो यावत् द्रव्य भावी होता है, यानी कि जब तक द्रव्य है तब तक जो गुण है उसी को स्वाभाविक गुण कहा जाता है। यानी कि जब तक द्रव्य, यदि कि ये आपको मुक्त करना है तो द्रव्य को ही नष्ट करना पड़ेगा। यावत् द्रव्य भावी यानी कि आपको अग्नि की उष्णता को नष्ट करना है तो अग्नि ही नष्ट करनी पड़ेगी। ऐसे आत्मा के दुख का नष्ट करना पड़ता, आत्मा को ही नष्ट करना पड़ेगा। हाँ, जब तक आत्मा का स्वभाव यदि बंधन को मानेंगे, दुख आत्मा का स्वभाव है ऐसा मान लोगे तो कभी भी अवस्था में उसको मोक्ष नहीं हो सकता, तो सारी विधियां भी व्यर्थ हो जाएंगी। तदुक्तम ईश्वर गीतायाम, कुरु पुराण के ईश्वर गीता है, भगवान शंकर ने उपदेश दिया है, उसको ईश्वर गीता कहते हैं। वहाँ पर कहा है यद्यात्मा मलिनो स्वच्छो विकारी स्यात् स्वभावतः नहीं तस्भवेन मुक्ति जन्मांतर शतैरपि। यदि आत्मा मलिन होता, अस्वच्छ होता, विकारी होता स्वाभाविक रूप से, स्वभावतः यदि आत्मा स्वभावतः विकारवान होता, अस्वच्छ होता, मलिन होता, यानी दुख से युक्त होता, नहीं तस्य भवेन मुक्ति, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। कितने जन्म में? जन्मांतर शतैरपि, सैकड़ों जन्म लग जाए तो भी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर तो शास्त्रों में मुक्ति का उपदेश किया गया है। यस्मिन् सति कारण विलंबाद विलंबो यस्य उत्पत्तौ न भवति तत्स्वाभाविकम्। जिसके होने पर कारण विलंबाद यस्य उत्पत्तौ विलंबो न भवति, जिस कारण के विलंब होने से उसके उत्पत्ति में विलंब नहीं होता, यानी कि जिसके होने से होता है, जिसके नहीं होने से नहीं होता, तस्य तत्स्वाभाविकम, वो उसका स्वाभाविक लक्षण कहा जाता है। इति स्वाभाविकत्व लक्षणम, ये उसका स्वाभाविक लक्षण है। यानी कि जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसका गुण रहेगा, जब तक आत्मा रहेगी तब तक दुख, यदि स्वभाव मानते हैं तो आत्मा के रहते हुए आत्मा की अपने गुणों से मुक्ति कैसे हो सकती है? तो इसलिए मुक्ति ही नहीं संभव है। तो कह रहे हैं कि ननु सर्वदा उपलम्भापत्तेः दुःखस्य स्वाभाविकत्व संकैव नास्ति। करेंगे देखिए इसमें आपको शंका क्यों ऐसा हो रहा है कि दुख जो है आत्मा का स्वभाव नहीं है? सर्वदा उपलम्भात, सर्वदा उपलम्भापत्ते है दुख से, दुख की तो सर्वदा उपलब्धि होती है। प्रत्येक जीव अनुभव करता है कि मैं दुखी हूँ, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को दुख अनुभव करता ही है। तो इस दुख के स्वाभाविकत्व में तो अब शंका ही नहीं होनी चाहिए, आपको संशय ही नहीं करना चाहिए कि स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक है दुख, सभी सब दुखी हैं, जीव का स्वाभाविक दुख है। इति चेत, ऐसा कोई कहे तो सिद्धांति कहेंगे ना, आत्मा का स्वभाव दुख नहीं है।